नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के चुनाव जितने ज़्यादा चर्चा में रहे, उतने ही ज़्यादा चर्चा में रहे हैं अब नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना। हालाँकि अभी उन्होंने खुले तौर पर इस्तीफ़ा नहीं दिया, पर उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। 2 दशकों तक उन्होंने बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज़ रहे और इसी की वजह से उनको कुर्सी कुमार का भी खिताब दिया जाता है। और हर बार एक बार उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, बिहार की जनता मुझे जिता दे तो फिर मैं इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूँगा। फिर वो चुनाव लड़े और उस चुनाव में भी वो कुर्सी से चिपके रहे। लेकिन साम, दाम, दंड, भेद सब लगाकर बीजेपी भी लगातार इस कोशिश में लगी रही कि किसी तरह नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सके और अब अंततः बीजेपी अपने इस मकसद में कामयाब रही है। अब क्या कुछ होगा वो आगे समय बताएगा, लेकिन इस वक्त की गर्मा-गर्म चर्चा ये है कि नीतीश कुमार ने खुद कह दिया है कि वो अब राज्यसभा जाना चाहते हैं। एक तरीके से कहें तो रिटायरमेंट ले रहे हैं वो और राज्यसभा से अब अपनी जनता के लिए, देश की जनता के लिए वो काम करेंगे। लेकिन इस पूरी राजनीति में जो हज़म नहीं हो रहा है वो ये है कि उन्होंने तो कह दिया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये हज़म नहीं हो रहा है। वो तोड़-फोड़ मचाए हुए हैं पार्टी कार्यालय के बाहर। बीते रात से ही, जब से ये अफ़वाह उड़ी है तब से, और सुबह जब उन्होंने इस बात की पुष्टि की, उसके बाद से लगातार उनके ही कार्यकर्ता इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे उनके नेता जो हैं वो कुर्सी छोड़ सकते हैं। और एक सवाल ये बनता है कि क्या अब बिहार की जनता को ये भी हक नहीं है कि आपने जिसको चुना अपने मुख्यमंत्री के तौर पे, वो आपका मुख्यमंत्री रहे और अब बीजेपी जिसे चाहे उसे कुर्सी पर बिठा दे? तो इसी विषय पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ एडवोकेट महमूद प्राचा साहब मौजूद हैं। सर, आप कैसे देखते हैं, एक तो बिहार के चुनाव, जितनी चर्चा उनकी रही कि बिहार के चुनाव में ये होगा, तमाम चीज़ें की जाएँगी, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ एसआईआर लाया गया, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा के सत्ता हासिल की गई और सत्ता हासिल करने के बाद अब नीतीश कुमार को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक दिया है बीजेपी ने। कैसे देख रहे हैं इसे? एक तो करेक्शन मैं करना चाहूँगा, बिहार की जनता के वोटों से ये सरकार नहीं बनी है। सर, ये तो मैं जानती थी आप यही बोलेंगे। एसआईआर नहीं, लेकिन मानना तो यही पड़ता है ना। एसआईआर नहीं। हाँ। ठीक है, आप लोग अपना बोलते रहिए, सच जो आपको लगता है, जो हमारा सच है वो हम बोलते रहेंगे ना, आज नहीं तो कल सच तो सच ही रहेगा। हाँ। ईवीएम की सरकार है ये, नीतीश कुमार जी का कोई रोल नहीं है, अमित शाह जी, मोदी जी और इलेक्शन कमीशन का रोल है। इसलिए उनका अधिकार भी है कि उन्हीं की सरकार है, किसी को चीफ मिनिस्टर रखें, किसी को नहीं रखें, इसका पूरा अधिकार मोदी जी और अमित शाह जी को है। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ईवीएम से ये चुनाव जीता है। बिहार की जनता ने बीजेपी को 20 या 22 सीटें दी हैं और नीतीश कुमार जी को 15 सीटें। ये सच्चाई है, थी और रहेगी। अब इसको एसआईआर के नाम पे भटकाएं या किसी के नाम पे भटकाएं, एसआईआर भी बीजेपी की सीटें 22 से 50 नहीं कर सकती और नीतीश कुमार जी की सीटें 20 नहीं हो सकती थी एसआईआर के बावजूद भी। ये तो हो गई हमारी बात जी, जिसको आप अभी नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं, नीतीश कुमार जी तैयार हो गए हैं। हाँ। या हाँ कर दी है। हाँ। क्योंकि वो जेल जाने को ना करना चाहते हैं। दो ही तो ऑप्शन है। हाँ। तीसरा हालांकि है एक ही। हाँ। लेकिन पहले तो दो दिए जाते हैं ना, जेल या मुख्यमंत्री का पद छोड़ो। हाँ। ये किस किस को नहीं दिया गया है? ये ठाकरे साहब का यही हुआ, ये शिंदे साहब का यही हुआ नहीं हुआ, ये अरविंद केजरीवाल जी का यही हुआ। हाँ। जेल या मुख्यमंत्री पद छोड़ो। हाँ। तो हिस्ट्री रिपीट्स। वही मैं तो ये बात ये सेम ही चल रहा है हर जगह। पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ, कोई मैं आज नहीं बोल रहा। आप मेरे पुराने इंटरव्यू निकाल के देख सकती हैं। ये अंजाम यही होना था, बीजेपी की वहां पे सरकार बननी है, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है, नीतीश कुमार जी को थोड़े दिन के लिए सेंटर में आना है या नहीं आना है, उसके बाद उनको जेल जाना है अपने परिवार के सहित, सपरिवार। अच्छा। जो हाल लालू जी का हुआ है, जो ठाकरे जी का हुआ है, जो शिंदे जी का हुआ है, जो अजीत पवार जी का हुआ है, कमोबेश वही उनका होना है। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अगर कोई मुझे थोड़ा सा भी बुद्धिमान समझता है तो। अब बेचारे जो कार्यकर्ता हैं वो खामखाई परेशान हो रहे हैं, और वो परेशानी उनकी क्या है कि उन्होंने मेरी बातें सुन रखी होंगी। वो परेशानी में इसलिए है कि उन्हें अब बीजेपी का मेंबर नहीं बनना है, इसलिए वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं
कि अब जब ये पार्टी बीजेपी में मर्ज होगी तो उन्हें बीजेपी का मेंबर नहीं बनना है, क्योंकि उन्हें जनता को भी तो जाके मुंह दिखाना है। लोग जूते से मारेंगे उन्हें कि तुम बीजेपी में कैसे चले गए। तो नीतीश कुमार के बेटे भी तो हैं, वो भी तो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो पार्टी का नेतृत्व जिंदा रहेगा। बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये पार्टी बीजेपी में मर्ज होगी। अच्छा। ये भविष्यवाणी मेरी आज से नहीं पहले से है। जैसे बीजेपी में मर्ज हर पार्टी होनी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी बहुत जल्दी बीजेपी में मर्ज होगी। नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे परिवार समेत। लेकिन सर, जितने आपने एग्जाम्पल दिए, चाहे आपने अरविंद केजरीवाल का दिया हो, चाहे शिंदे साहब का दिया हो, सब में से नीतीश कुमार अलग कई मायनों में है। अलग इसलिए है कि कुर्सी के लिए उन्होंने कितने कितने हथकंडे अपनाए हैं। कभी रातों रात बीजेपी को छोड़ के वो लालू की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कोशिश नहीं की शिंदे साहब, लेकिन उन्होंने तो कर दिखाया ना। पवार जी ने क्या क्या नहीं किया, अजीत उन्होंने किया, और फिर रातों रात उनको तेजस्वी को भी छोड़ दिया उन्होंने। अजीत पवार जी ने भी तो किया, फिर क्या हुआ? अभी तो ब्लैक बॉक्स ही बता रहे हैं, मैंने तो अभी सुना नहीं है ब्लैक बॉक्स ही जला है। वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं है। देखिए, ब्लैक, मुझसे अभी पत्रकारों ने पूछा कि ब्लैक बॉक्स तो जल ही नहीं सकता। मैंने कहा गलत, ब्लैक बॉक्स बिल्कुल जल सकता है, लेकिन एयर क्रैश में नहीं जल सकता। एयर जब जहाज क्रैश होता है या जल जाता है, उसमें नहीं जल सकता वो, उसको जलाने का अलग तरीका होता है। बात यह है, तो बात सीधी सीधी वो है, रास्ते एक ही है। जो मोदी जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे वो करना है, तब भी जेल जाना है। नहीं कहोगे तब भी जाना है। कहोगे तो जो उन्हें करना होता है, जो भी उन्होंने वॉशिंग मशीन में धोने से पहले जो डिटर्जेंट डालना होता है या निकालना होता है, वो निकाल लेंगे। उसके बाद आपको चिदम्बरम जी, केजरीवाल जी, दूसरे लोग जी की तरह बाहर आ जाएंगे, नहीं तो आप अंदर ही रहोगे। सीधा सीधा फार्मूला है, इसमें कोई एक फार्मूला है जो चल रहा है और वो फार्मूला चलता रहेगा। इसका जवाब सिर्फ एक ही है, लड़ के उनको रेजिस्ट करना, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना। ईवीएम के खिलाफ जितना आंदोलन मजबूत होगा, उतनी आरएसएस और बीजेपी कमजोर होगी। बाकी सब मिथ्या है। लेकिन इस तरीके से राजनीति का जो स्तर बनता जा रहा है कि अब आप देखिए, हर राज्य में अगर इस तरीके की चर्चा हो, चाहे जब दिल्ली के इलेक्शंस हुए तो किस तरीके से वहां तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, और अब देखिए सब क्लीन चिट हो गए, सब बरी हो गए। तो और उसके बाद कुमार जी क्या आसमान से उतरे हैं? वे फरिश्ते हैं, उनके लिए कोई तिहाड़ का रास्ता नहीं खुला हुआ। बताइए, आप ही बताइए। बिल्कुल, उनके लिए तो राज्यसभा का रास्ता खुला है, उनको तो बेहतर ऑप्शन मिला है। अभी रास्ते सब वहीं जाते हैं, तिहाड़ की ओर। अच्छा, राज्यसभा हो या कोई भी हो, जाना सबको एक ही रास्ते पे। सबके लिए बीजेपी ने एक ही जगह सेट कर रखी है। एकदम सेट है वो, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जो आज बहुत खुश हो रहे हैं ना बीजेपी ज्वाइन करके हम बच गए, उनको सबको भी जाना है। सिद्धर माधवराव जी सिंधिया हैं, ये सब लोग जितने भी बीजेपी में हैं, इनके रास्ते एक ही हैं। या तो पवार साहब के रास्ते पे जाना है, या जो एक हमारे गुजरात के सीएम थे रूपाणी साहब, या फिर जेल के रास्ते पे जाना है। अब वो उसमें से उनकी चॉइस है कौन से रास्ते पे जाना पसंद करेंगे। ये मेरा अब तक का एनालिसिस पे जो मेरी समझ। लोगों को एक चीज और है, लोगों में जो तमाम लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी भी वो पलट सकते हैं, अभी भी वो कुछ खेल खेलेंगे और कहेंगे कि बस हो गया, हमने सोच लिया, हम नहीं छोड़ रहे कुर्सी। कोई बात नहीं, कुछ दिन और डिले हो जाएगा, लेकिन रास्ता वही है। डेस्टिनेशन जिस बस में, ट्रेन में चढ़ चुके हैं, वो जेल के अंदर जाके समाप्त होती है। और सबसे ज्यादा समय नीतीश बाबू ने ही लिया है। 2 बार कोशिश किया बीजेपी ने कि इनको निकाल दिया जाए। जेल से बचने की सबसे ज्यादा सफल नेता अब तक नीतीश कुमार जी रहे हैं, इसमें कोई आप मान रहे हैं? मैं मान रहा हूं कि उनकी राजनीति ज्यादा परिपक्व है जेल से बचने की आज तक, ये मैं मानता हूँ। इस बार भी बचेंगे? पता नहीं कितनी देर तक बचेंगे, ये सवाल है। बचेंगे परमानेंटली ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं मना कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, जाना जेल ही है। और ये तमाम पार्टियों को खत्म करते हुए बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको लेकर आपकी, क्योंकि देखिए ऐसा ही है, वन पार्टी वन इलेक्शन। फिर इलेक्शन बचा क्यों सर? क्या बात कर रही हैं आप? कितने देशों में होता है ना, एक पार्टी। चाइना में एक ही पार्टी। नहीं, भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये कर रहे हैं वन नेशन, ये तो वैसे भी वन पार्टी लड़ रहे हैं। बताएंगे, देखो चाइना तरक्की इसलिए कर रहा है कि एक पार्टी है। बताना ही तो है ना, बताने का क्या है? दिखाना भी तो जब देखो, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, जो मैं बोलूंगा वो सही होगा ना। जो आदमी नॉन बायोलॉजिकल बन ही चुका है, वो तो जो भी बोले उसका वाक्य ही नॉन बायोलॉजिकल है ना। भगवान की जो भी है, मतलब वो तो खुद बोल ही नहीं रहे ना, वो तो ऊपर से ही आ रहा है ना सारी बातें। भाई चाइना तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि वन पार्टी है। हमें तरक्की करनी है तो एक ही रास्ता है, वन पार्टी बना लो। वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी, सिंपल। इसमें कौन सा झोल है? तो ईवीएम है। जो एक बात राहुल जी ने कही थी, पता नहीं उनको अपनी बात भूल गई है। अच्छा।
राजा की दान तोते में है, इस राजा की जान ईवीएम में है। ईवीएम खत्म, सब खत्म। हाँ, ईवीएम को लेकर भी तो विपक्षी पार्टियां कहाँ कुछ कर रही हैं। फायदा इनको दिलवा दिया गया, नीतीश कुमार को ईवीएम का फायदा दिया गया, कुर्सी दिला दी गई और फिर 2 ही महीने में छीन भी लिया गया। कितने, वही तो बात है ना। ईवीएम की जगह, जिस बात में मैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ये सारे इलेक्शन अमित शाह जी और मोदी की वजह से लोग जीतते हैं। जो भी एनडीए के इलेक्शन जीते जाते हैं उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता। इसीलिए शिवराज सिंह जी चौहान इतने बड़े नेता हैं, कुछ बोल पाए? चूं भी की उन्होंने, चुपचाप केंद्र में आके मंत्री बन के हाथ जोड़ के बैठ गए। जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था उनको वहां मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा कभी सुना है आपने? किसी भी कार्डर बेस्ड पार्टी में, किसी भी जिस नेता ने इतने साल तक सो कॉल्ड मेहनत की या जो भी की, उसको चुप। उस दूसरा एग्जाम्पल विजय राजे सिंधिया जी, तीसरा एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी, चूं भी की। ये सब मोदी जी और अमित शाह जी से तो सीनियर ही थे ना। विजय, ये सिंधिया जी क्यों ले लीजिए, चाहे रमन सिंह जी को ले लीजिए, चाहे शिवराज सिंह जी को ले लीजिए, चूं भी की किसी ने। मतलब एक बार ये तो बोलते ये तो इनकी पार्टी में सर, देखिए ये अच्छी बात है ना, ये तो इनकी पार्टी का जो नीति है उसके तहत आप भले मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो, अगर आपको पार्टी की कोर कमेटी आपको कहती है कि अब आप इधर आ जाइए, आप आ जाइए। ये तो एक पार्टी की अच्छी बात होनी चाहिए। अच्छी बात है, खास तौर पे जब अमित शाह जी और मोदी जी बैठे हो तो बिल्कुल ही अच्छी बात है। क्योंकि विरोध का मतलब तो फिर ना हिरेन पांड्या, जज लोया एग्जाम्पल एक थोड़ी है। और उसके बाद हमारे प्रवीण तोगड़िया जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी उसमें सबसे लकी हैं। उसकी वजह तो रिसर्च करने लायक है। तो रास्ते तो 2 ही है ना, हिरेन पांड्या या अडवाणी जी। बताओ क्या पसंद है, बताओ क्या पसंद करेगा आदमी। अच्छा, एक अब जब इतना आपने डिटेल में सारी जानकारी दे ही दी है तो फिर लगे हाथ ये भी बता दीजिए दर्शकों को कि कौन होगा अगला चेहरा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगला। अब वो कहावत मुझे याद नहीं आ रही, जिसको मोदी जी और अमित शाह जी उचित समझेंगे, नेता समझेंगे। क्योंकि वही तो ईवीएम, मेरे पास ईवीएम, मैं जिसके सर पे ईवीएम रखूंगा वो नेता। पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव जैसे चुपचाप लाए जाएंगे। बेकार की बात है, ऐसे चुपचाप लाए जाएंगे कि कोई जो हीरो है वही आएंगे। बेकार की बात है, सब बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। जिसके सर पे ईवीएम वो नेता, और अमित शाह जी या मोदी जी रखेंगे ये नेता, तो वो नेता। किसी के पास वोट तो है नहीं भाई, वो बताएंगे ना तुम कौन सी कहानी सुना रहे हो हमें, तुम्हारे कहने से वोट मिल रहे हैं। देखी थी रैली, उसकी रैली देखी थी राहुल गांधी जी की, रैली देखी थी तेजस्वी की, वोट उधर थे बच्चों, वोट उधर थे, ईवीएम इधर थी, इसलिए चुप। तो सब कहते हैं यस सर। तेजस्वी और राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, और वो उस गलत को सही और वो ऐसे ही हैं। उन्होंने हमारा साथ भी छोड़ा था, तब भी हमें नहीं बताया था, चुपचाप निकल गए थे, अभी भी कुछ नहीं कह रहे। तेजस्वी जी और राहुल जी को ये भी कहना चाहिए, जो उनके मन में बात है वो कह नहीं पाते। हम तो सभ्य पुरुष हैं, अब ये लोग आ गए तो हम इनका कुछ कर नहीं सकते, पर हम तो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, हम सभ्य पुरुष हैं, हम इन लोगों को रोकने में असमर्थ हैं। ये उनको कह देना चाहिए खुल के जनता से, ताकि जनता अपने रास्ता खुद चुन ले। जनता तो ये सोचती है ना हमने इन्हें चुना है, कुछ भी करके हमें और देश को बचाएंगे ये लोग, कुछ भी करके। ये जनता का आउटलुक नहीं है। जनता ने आपको ईवीएम को भी हरा के, सारी चोरियों को हरा के, जो 100 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं, सब चोरियों को हरा के। अब देख लीजिए ईवीएम, हर तरह के वोट चोरी, हर तरह के नोट रिश्वतें, हर तरह की ब्लॉकिंग, हर तरह की पुलिस लाठीचार्ज, ये सब झेल के जनता ने, बेचारी जनता ने इनको 100 सीटें दी और उनको 240 पे रोका। तो किस लिए? कि अब तुम करो, कुछ भी करो, ये हमें नहीं पता अब ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इनको रात को बैठ के सोचना चाहिए कि कमी क्या है, और कमी नेतृत्व में नहीं है, अभी भी मैं मानता हूं कमी वही है, स्लीपर सेल्स। पर ये लोग सब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, तो ये इनका ज्यादा समझदार हैं हम लोगों से। हम लोग तो जमीन पे रह के देख रहे हैं सब कुछ, हमारी बात इन लोगों ने सुननी नहीं है। तो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, वो हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पुरुष जरूर है, लेकिन सारे ये आप मान रहे हैं, विपक्ष के नेता जो हैं सभ्य बहुत हैं। हाँ, जो सभ्य नहीं है उनको रोकने में नाकाम है, ये वो मान रहे हैं, हम नहीं रोक सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और क्या होता है बिहार में, बीजेपी का कौन सा नया नेता और कौन सा चेहरा निकल कर आता है, वो हम देखेंगे समय के साथ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।